विमुक्तये यत्यतं पंडितैर्धीरै आत्माभ्यास उपस्थितैः। सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्ध विमुक्तये। सन्न्यस्य सर्वकर्माणि, हमने कल 10वें श्लोक का विचार किया। सन्न्यस्य संन्यास दे दे, सर्वकर्माणि सभी कर्मों का संन्यास कर दे, भवबन्ध विमुक्तये। भवबन्ध विमुक्तये, भव यानी संसार और बंधन, संसार बंधन की विमुक्ति के लिए अगर इस संसार के बंधन में से भव सागर से पार उतरना है, संसार रूपी बंधन से आपको मुक्ति चाहिए, तो आपको सन्न्यस्य सर्वकर्माणि सभी कर्मों का संन्यास करना है। सर्व कर्म संन्यास, यही आपके पास एक मार्ग है। कल हम बात कर रहे थे कि अलग अलग अवस्था में मन की स्थिति कैसी होती है, मन किस प्रकार से वृत्तियां करता है और उस वृत्तियों से कैसे उपराम हो जाना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेश जो है वह तो 5 प्रकार के क्लेश है, पर मन की जो वृत्तियां है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन सब का भी निरोध करना है। इन सब पर भी रोक लगानी है। शरीर रहते हुए भी, व्यवहार में रहते हुए भी आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील कैसे रहा जाए। बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया है। एक बकरी वन में रहती है। अब अचानक वन में जो तालाब और झरना है वह सूख गया। प्यास से इतनी व्याकुल हुई कि उसको दूसरी स्थान पर जाना पड़ा। अब जब वह दूसरे स्थान पर गई तो वहां पर एक झरने में पानी गिरने का सम 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 ऐसा आवाज सुनाई पड़ा। जब ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ी तब वह बकरी उस दिशा की ओर चल पड़ी। अब जाकर देखती है तो बहुत सुंदर एक बड़ा सा झरना बह रहा है। अब उस बहते हुए झरने में से पानी का बहुत शोर भी आ रहा था, ध्वनि भी हो रही थी। तो बकरी के मन में विचार आया कि एक बार ये ध्वनि जो है वह समन हो जाए, ध्वनि का एक बार ये ध्वनि बंद हो जाए, उसके बाद में जाकर पानी पीऊं। अब वो वहां पर बैठी रही पर वह ध्वनि बंद न हुई, तो वापस लौट आई। थोड़ी देर बाद वापस गई, अब भी वह ध्वनि बंद न हुआ और वह वापस लौट आई। अब तीसरी बार जब वह बकरी वहां पर गई तो वहां पर 2-3 हिरण भी आए हुए थे। उस हिरण ने उस बकरी से कहा, क्या बात है, तू आती है वापस चली जाती है, पानी तक नहीं पीती है, कारण क्या है। तो उस बकरी ने कहा कि मेरे मन में एक विचार यह चल रहा है कि जब यह पानी का शोर, यह पानी की ध्वनि जो है वह बंद हो उसके बाद मैं पानी पीऊं। तो उस हिरण ने कहा, ये तेरा वहम है, अगर ये पानी की ध्वनि बंद हो गई तो पानी ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक पानी रहेगा और पानी झरने के माध्यम से या पत्थरों पर्वतों के माध्यम से नीचे उतरेगा तब तक ये ध्वनि रहेगी। जब तक पानी चलता है तब तक ध्वनि भी चलती है। जिस दिन ध्वनि बंद हो गई समझ लेना पानी भी बंद हो जाएगा। तुझे इस ध्वनि के रहते हुए ही पानी पीना है। अब वह बकरी ने पानी पी। जो मनुष्य, जो साधक इस देह के रहते हुए भी, इस दैहिक व्यवहार के रहते हुए भी, यह जो देह है, यह जो जगत है, यह जो देह का व्यवहार है, वही उस झरने की ध्वनि है। इस देह के रहते हुए, इस संसार के रहते हुए, इस जगत के रहते हुए भी जो ब्रह्म विद्या रूपी जल को पा लेता है, ब्रह्म विद्या रूपी जल का पान कर लेता है, उसी की तृप्ति होती है। वैसे ही संसार का व्यवहार चलना ही है। देह बिना व्यवहार के टिक नहीं सकता। इन सब से भी उपराम होकर संन्यस्य सर्व कर्माणि, सभी कर्मों से संन्यास लेकर, सभी कर्मों से उपराम होकर जो यह ब्रह्म विद्या रूपी जल पीता है उसी को मुक्ति प्राप्त होती है। टीकाकार कहते हैं
आत्म विषय परोक्ष ज्ञानवद्भिः धीरैः वशीकृत बुद्धिभिः पराञ्जिखानि व्यतृणत् स्वयंभुः तस्मात् परां पश्यति नन्तरात्मन। पंडितैः आत्मविषयक परोक्ष ज्ञानवद्भिः। पंडित वो होता है जिसने आत्म विषय ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, जिसने उपनिषद और शास्त्रों का अध्ययन अभ्यास तो कर लिया है, पर अभी भी अनुभव करना बाकी है। पर धीर पुरुष कौन है? वशीकृत बुद्धि भी, जिसने सच में, जिसने वस्तुतः वास्तव में अपनी बुद्धि को वशीभूत कर लिया है। वशीकृत बुद्धि भी, जो अपनी बुद्धि को वशीभूत करके। जब हमने वैराग्य की व्याख्या दी थी तब आपसे कहा था कि दृष्टानुश्रविक विषयस्य विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। दृष्ट और आनुश्रविक विषय की वितृष्णा वशीकार संज्ञा, वहां भी वशीकार कहा गया है। यहाँ पर भी यही कहते हैं। धीर शब्द की व्याख्या देते हुए टीकाकार कहते हैं वशीकृत बुद्धि भी, जिसकी बुद्धि अपने वश में है, क्योंकि जब तक बुद्धि अपने वश में नहीं तब तक कोई भी काम जो है वो हम पूरा नहीं कर सकते। बुद्धि का वश में होना आवश्यक है, तब तक जो हमारा परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति संभव नहीं। तो एक तो है पंडित जिसको शास्त्र का ज्ञान तो है पर वह परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि उसने उसकी अपरोक्ष अनुभूति नहीं की है। हमने कल आपको परोक्ष और अपरोक्ष के विषय में भी बताया था। परोक्ष जो प्रत्यक्ष नहीं है और अपरोक्ष जो परोक्ष का विरोधी है। परांजिखानि वितृणत् स्वयंभुः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। वस्तुतः ये विवर्त जो है, वस्तुतः जो आभास है, जो हमने प्रीवियस वर्ष यानी आगे के श्लोक में किया था कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही कारण है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उस कुम्हार के पास गधे रहते ही है, तो उसके पास बहुत सारे गधे थे। वो रात को क्या करता, गधे का कान मरोड़ता। गधा जो होता है उसके लंबे लंबे कान होते हैं, इसीलिए गधे का एक नाम संस्कृत में लंबकर्ण भी है। वैशाख नंदन भी नाम है, रासभः नाम है, गर्दभः नाम है। तो उस कुम्हार ने क्या किया, रोज रात्रि हो जाती और जितने भी गधे वहां पर थे उनके कान मरोड़ता, उनको एक चपाट लगाता, मतलब एक थोड़े से पीठ पर मारता और फिर उनके पांव को खूंटे से बांध देता। अब उसने महीने भर तक यही किया। फिर वह कुम्हार बड़ा चालाक था। फिर उसने गधे का पांव बांधना तो छोड़ दिया, पर वो क्या करता, कान मरोड़ देता और जोर से थपा देता। अब गधे को लगता कि हम बांध लिए गए हैं, इसीलिए यही सोचकर वो वहीं रुक जाते कि हम बंधन में पड़े हैं, और वह खुलने का, वह मुक्ति का प्रयत्न ही नहीं करते और रात्रि भर वैसे के वैसे ही रहते। संसार में भी कई लोग ऐसे ही होते हैं जो अपने आप ही बंधन में पड़ जाते हैं और मुक्ति के लिए प्रयत्न ही नहीं करते। अविद्या के कारण अनादि समय से वो इसी बंधन में रचे पचे हैं और उस बंधन को खोल कर जाते ही नहीं है। दूसरी बात ये भी कही गई है कि संसार में कई गुरु भी ऐसे होते हैं कि कुम्हार जैसे। कैसे? तो अपने गधों को खूंटे से बांध कर ही रखते हैं, कहीं वो मुक्त न हो जाए, कहीं वो मुक्ति के लिए प्रयत्न न कर ले, कहीं वो संसार के बंधन से न छूट जाए, इसीलिए ही प्रयत्नशील रहते हैं और अपने पीछे उन सभी को भी अंध बना के रखते हैं। तो ऐसे गुरुओं से भी बचना चाहिए। किसी में भी अंधश्रद्धा और अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। और संसार में जो भी बंधन है वस्तुतः मन के ही आश्रित है, मन के ही कारण है। और जब तक बंधन है, जब तक कर्म का आलेप हम पर है, जब तक कर्म फल से हम
लिप्त है तब तक इस बंधन से छूट नहीं सकते। इसीलिए उससे छूटने का प्रयत्न करना चाहिए और छूटने के प्रयत्न के लिए मन का ही निग्रह करना है, मन को ही स्वस्थ और स्वच्छ बनाना है और सभी कर्मों का संन्यास करना है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मना मैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम् इच्छन् इति श्रुतेः। कश्चित् धीरः, इन सभी में बाकी सभी लोगों की आदत ये गधों जैसी होती है, प्रयत्न ही नहीं करते। कोई ऐसा होता है, कश्चित् धीरः, कोई ऐसा धीर होता है, प्रत्यगात्मना मैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन, प्रत्यगात्मन मैक्षत, सभी में आत्मभाव कर लेता है और सभी में अपनी ही आत्मा का, प्रत्यगात्मा में अपनी ही आत्मा का दर्शन करता है। कल ही हमने नागदेव का वृत्तांत बताकर आपको कहा था कि स्वान में हो या चंडाल में हो या गाय में हो या हाथी में, सभी में एक समान दर्शन करता है। सम्यक दर्शी न होना चाहिए, सम्यक वर्ती न होना चाहिए। एक साधारण लौकिक दृष्टांत देते हैं। अगर गंगा जल का पानी कलश में भरा हो तो उससे पिया भी जाता है और पूजन भी किया जाता है। अगर हम टॉयलेट में रखी बाल्टी में गंगा जल भर दे तो क्या वह पी लोगे? अगर नहीं पी लोगे। गंगा जल तो एक ही है, पर बाल्टी के संसर्ग से, कलश के संसर्ग से उसके अंदर का भाव भी बदल जाता है। इसीलिए उसके साथ गंगा जल है, यह दृष्टि तो रखी जा सकती है, पर समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। किसी से स्नान किया जा सकता है, किसी से शौच या शुद्धि की जा सकती है और किसी से पूजन किया जाता है। वैसे ब्राह्मण में, चांडाल में, क्षत्रिय में, वैश्य में आत्मा तो एक ही है, पर समवर्ती न शक्य नहीं, समदर्शी नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येगात्मा में एक ही आत्मा का जो ऐक्षत दर्शन करता है, वही आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन इति श्रुते है, और वही अमृतत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। धियम रातीति धीरः, जो बुद्धि से विचार करे, जो बुद्धि के अनुसार चले। अंतःकरण की 4 प्रकार की वृत्तियां, जिसे हम अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। और यह अंतःकरण चतुष्टय क्या है? तो उसमें एक है बुद्धि, दूसरा है मन, तीसरा है चित्त और चौथा है अहंकार। जो मन का ही एक भाग है जिसको हम चित्त कहते हैं, और अहंकार बुद्धि का ही एक भाग है। वस्तुतः ये एक ही अंतःकरण है, पर 4 भिन्न भिन्न रूप से कार्यरत है और कार्य के अनुसार उसके नाम दिए जाते हैं। जैसे अगर किसी पदार्थ का संकल्प विकल्प करे तो वही अंतःकरण मन से जाना जाएगा। ये फलाना है, ये ढीम का है, ऐसा जब संकल्प विकल्प हो तो वह मन हो जाता है। पर जब ये तय हो जाए, जैसे ये पुस्तक है या कापी है, ये पुस्तक है या डायरी है, इसमें अगर विचार हो, अगर दुविधा हो, तो वो मन करता है कि ये क्या है, ये पुस्तक है या डायरी है। पर जब ये निश्चय कर लेता है कि यह पुस्तक ही है, तो निश्चयात्मिका जो अंतःकरण वृत्ति है उसी का नाम बुद्धि है। अंतःकरण 4 भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित होता है। संकल्प विकल्प करने पर वही मन है, निश्चय करने पर वही बुद्धि है, याद रखने पर वह चित्त है। जैसे पूर्व में हमने विवेक चूड़ामणि के पुस्तक को देखा था, यह वही है। तो पूर्व में जो देखा था, अब जब देखते हैं तो पहचान जाते हैं, यह जो काम करता है वह चित्त करता है। उसके बाद अहंकार, यह पुस्तक हमारा है या किसी और का है,
यह जो निश्चय करता है हमारा या पराया, मेरा अपना, यानी जो ममत्व अहंता ये सब भाव रखता है, यह जो अंतःकरण की वृत्ति है उसी का नाम है अहंकार। तो एक ही अंतःकरण अलग अलग कर्मों के हिसाब से, अलग अलग संज्ञा से, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। निश्चय करने पर बुद्धि है, संकल्प विकल्प करने पर मन है, याद रखने पर, स्मरण करने पर वही चित्त है, और अभिमान करने पर वही अहंकार है। वस्तुतः एक ही अंतःकरण है। तो उस अंतःकरण का धियम रातीति धीरः, जो बुद्धि पूर्वक उपयोग करे, जिसकी बुद्धि में यह समदर्शिता हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, वह तो धीर है। प्रधान भूता कार्य करण घात मध्ये बुद्धिम वशयति इत्युक्ते इतरेन्द्रियजयः अर्थ सिद्धः। जब हम ये कहते हैं कि हमने बुद्धि को अपने वश में कर लिया, बुद्धि को वश में करने का अर्थ है बाकी की इंद्रियों को भी अपने वश कर लिया, क्योंकि इन सब का जो सारथी है, जो इंद्रिय रूपी रथ है और जिसमें इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हैं, जिसमें शरीर रूपी जो रथ है, जिसमें इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हैं, और मन रूपी जो लगाम है, उसमें ये जो बुद्धि है वही सारथी है। अगर सारथी कुशल है तो मन की जो लगाम है वो अपने हाथों में बराबर पकड़ कर रखता है, उसको वश में करता है। जब सारथी लगाम को वश में कर लेता है, बुद्धि वशीभूत अगर हो जाती है, तो इंद्रिय रूपी घोड़े अपने विषय की ओर दौड़ते नहीं है। नहीं तो एक इधर जाएगा, एक उधर जाएगा, पर यह काम सारथी का है कि वह सभी घोड़ों को नियत दिशा में, निश्चित दिशा में लेकर जाए। इसीलिए आवश्यक है कि बुद्धि जो है उसको वशीभूत की जाए, उसको अपने वश में रखा जाए। इसीलिए कहा कि बुद्धि को वश करने का कहकर बाकी सब इंद्रियों को उसके वशीभूत होना ही समझा जाना चाहिए। ये अंडरस्टूड है, इसी को कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। एक बार किसी माता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मैंने बहुत सारी चीजें, पापड़, पापड़ी, वेफर जो भी बनाया है, उसको मैंने छत पर सुखाने के लिए रखा है, तो ऊपर जाओ और परीक्षण करो कि कोई कबूतर आकर उसको खा नहीं जाए। 2-3 घंटे बाद वो पुत्र नीचे आया, माँ ने कहा सब सूख गया, तू नीचे आ गया? तो कहा सूख क्या गया, बंदर आए और कौवे आए और सब खाकर चले गए। तो कहा बंदर आए, कौवे आए, तो देखता रहा। माँ आपने तो कहा था कि कबूतर आया तो भगाना। अगर कबूतर आया तो भगाना यानी कौवा आया तो मुंह देखना, इसका मतलब ये नहीं हुआ। कबूतर के कहने पर कौवा और बंदर आदि समझ लेना है। बात तो ये है कि उस वस्तु की, उन पदार्थों की रक्षा करनी है। वैसे ही जब बुद्धि को वश में करने को कहा तो इंद्रियों को वश में करना है, यह समझ लेना है। प्रधान भूताम कार्यकरण संघात मध्ये बुद्धिम वशयति इति उक्ते इतरेन्द्रिय जयः अर्थ सिद्धिः। इतर इंद्रिय जय का अर्थ भी उसमें निकल जाता है। एतेन, इसके द्वारा शान्त्याद्युपेतत्वं सूचितं भवति। अतएव आत्माभ्यासे तच्चिन्तनं तत्कथनं अन्योन्यं तत्प्रबोधनम्। अतएव आत्माभ्यासे तच्चिन्तनम्। अब ये अभ्यास कैसे? क्योंकि आगे वैराग्य को समझाया है, अब अभ्यास को समझा रहे हैं। देखिए, बिना अभ्यास के ये होता ही नहीं है। अनादि काल से मन को आदत पड़ गई है कि अपने विषयों की ओर चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। इसलिए मन को अपना इच्छित पदार्थ न दो, मन को अपनी इच्छा पूरी करने का मौका न दो। अगर देते रहे तो मन को आदत पड़ जाती है। आजकल प्रायः संसार में देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं, माँ बाप उनको इतना सर पर चढ़ाते हैं और बच्चों के सामने भी क्षमा याचना करते हैं। आवश्यकता नहीं कि बार बार बच्चों को बिना कारण के ताड़न ही किया जाए, पर ताड़न भी आवश्यक है। हमारे वहाँ कहा गया है कि 5 वर्ष तक लालना,
तब तक लालन करना है। और 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक ताड़ना, तब तक तो आपको ताड़न ही करना है। यानी ताड़न करना है कि यानी बाहर से दंड लेकर और बच्चे को मारते रहो, नहीं, ऐसा नहीं। ताड़न करने का अर्थ है अगर वह चूक करता है, भूल करता है तो मारना पड़े तो मारकर भी उसकी भूल को सुधारना चाहिए। आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि बच्चों को मारना नहीं है, मारने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। जो पहले हमारे टीचर्स, जो शिक्षक वगैरह थे, वो कभी कभी, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती थी, बच्चे बहुत सिंसियरली पढ़ते थे, पर कभी कभी मारते थे। कौन से बच्चे बिगड़ गए? बल्कि अब उल्टा हो रहा है, नहीं मारते तो डरे हुए रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और डिसअपॉइंट होकर, हताश होकर, निराश होकर आत्महत्या कर देते हैं। जिनको मार पड़ती थी उन्होंने कभी आत्महत्या नहीं की। जिन्होंने संघर्ष झेला, उन्होंने संघर्ष को फेस किया, जो संघर्ष झेलना भूल गए, जो मार खाना भूल गए। देखो, अगर आपके घर में ढोल रखा है तो जब तक उसको बजाओगी नहीं, उसमें से आवाज या ध्वनि नहीं निकलेगी। साज को बजाना ही पड़ता है। वैसे पर कैसे बजाना पड़ता है? ऐसे मत बजाओ कि तबले का ऊपर का जो मुख है वही टूट जाए। इतना जोर से बजाने की जरूरत नहीं, पर बजाना तो पड़ेगा ही। गुरु का स्वभाव कैसे होता है कि बाहर से तो वह मारता है और अंदर हाथ संवार दे। जैसे कुम्हार माटी के घड़े को बनाता है, तो कुम्हार कैसे बनाता है? उस घड़े को लेता है, हाथ रखता है, अंदर से उसको सपोर्ट करता है, पकड़ता है और ऊपर से पट 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 फटकारता है, उसको फटकार देता है। तो बाहर से फटकारने पर भी अंदर से अपने हाथ का सपोर्ट रखता ही है। जो गुरु है वह भी ऐसा ही करता है। बाह्य रूप से आप पर गुस्सा होता है, क्रोध करता है, पर उनके क्रोध में भी आपकी भलाई ही है। उस भलाई को समझकर, क्योंकि अंदर से तो वो हाथ रखता ही है, अंदर से आपको वह मजबूत ही बनाता है। आजकल बच्चों में ये जो पाया जाता है कि बार बार टूट जाते हैं, बार बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, हताश या निराश हो जाते हैं, उसका एक ही कारण है, कभी उन्होंने मुसीबतों को झेला ही नहीं। जब भी संघर्ष देखते हैं तो हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जब तक आप नहीं सिखाओगे, बहुत छोटी उम्र से उनको 24 घंटे उनको घर में ही रखते, इतना पैम्परिंग करते हैं कि बाहर जाने के आदि ही नहीं बनते। अब जब आपने ही उनको जंगल का फूल बनने दो, जंगली मत बनाओ, पर जंगल का फूल बनने दो। किसी भी धूप में, किसी भी छांव में, किसी भी जाड़े में, किसी भी तड़के में अपने आप को बचा सके, ऐसा तैयार रहे। छोटी सी बात पर बिखर जाए, मन टूट जाए, हताश हो जाए, ऐसा कैसे? ना तो उनका मन पर निग्रह है, ना ही उनके बुद्धि पर निग्रह है, और मन और बुद्धि दोनों कमजोर होने पर इंद्रियों पर तो उनका बस चलता ही नहीं है। इंद्रियों को जितना सुख दोगे, इंद्रियों को जितना प्रसन्न रखोगे, मन को जितना इच्छित पदार्थ दोगे, मन उतना ही उद्धत होता रहेगा। इसीलिए बार बार कहा है कि मन को वशीभूत करिए। एतेन शान्त्या दुपेतत्वं सूचितं भवति। अतएव आत्माभ्यासे तच्चिन्तनं तत्कथनं अन्योन्य तत्प्रबोधनम् एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः इति वियुक्तोक्तिरीत्या अनन्य व्यापारतया श्रुतार्थ मनन तत्कथन परस्पर प्रबोधन रूप ज्ञान कंडोक्त व्यापारेषु उपस्थितैः वर्तमानैः। अतएव इसीलिए आत्माभ्यास में क्या करना है? तच्चिंतनम, जो कुछ गुरु से सुना है उसका ही चिंतन करना है। एक राजा, एक बार गुरुजी, राजा के जो गुरु थे वो उनके पास आए। अब राजा थोड़ा त्रस्त और परेशान लग रहा था। गुरु ने पूछा कि तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? तो राजा ने कहा, पता नहीं, काम तो करता हूँ, अच्छे से करने का पूरा प्रयत्न करता हूँ, पर बहुत परेशान रहता हूँ।
मुझे कहीं शांति ही नहीं है, मुझे कहीं सुख ही नहीं है, मुझे कहीं चैन ही नहीं पड़ता, मैं क्या करूं? और कभी कभी ऐसा मन होता है ये सब कुछ छोड़ दूं और संसार त्याग कर योगी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। गुरुदेव ने कहा विचार तो बहुत अच्छा है, छोड़ दे सब कुछ। तो कहा अगर मैं छोड़ दूंगा, मेरा बालक, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, कुमार की आयु बहुत छोटी है, देश कैसे चला पाएगा? तो कहता है तू चिंता मत कर, एक बार त्याग करके तो देख, तू ऐसा है तो त्याग करके ये सब है जो किसी को दान में दे दे, तू एक बार चिंता करके तो देख, चिंता छोड़ के तो देख परिणाम कैसा होगा। कहा ठीक है, तो ये सारा जो पूरा राज्य है, राज्य पाठ है, वो किसको दूं? तो गुरु ने कहा मुझे दान में दे दो। कहा ठीक है, गुरु ने आपको ये सब जो मेरा पूरा राज्य है मैं आपको दान में दे देता हूँ। और दान में दे दिया। अब दान में दे दिया और कहा अब मैं चलता हूँ। तो कहा अब तू यहाँ से जाएगा तो खाने पीने का क्या करेगा? कहा कुछ न कुछ कर लूंगा, 2 टाइम की 2 टंग की रोटी कहीं से भी बटोर लूंगा, कहीं पड़ा रहूंगा, अपना काम करके 2 टंग रोटी खा के खाना खा के पड़ा रहूंगा। कहा कि 2 टंग रोटी खानी है, 2 टंग रोटी मैं तुझे दे दूंगा, ऐसा कर तू मेरा काम कर लिया कर। तो कहा अच्छी बात है गुरुदेव, अगर आपका ही काम कर लूँ तो बड़ी अच्छी बात है, ये राज्य का झंझट भी नहीं रहेगा, आपका काम कर लूंगा और भोजन का प्रबंध भी हो जाएगा। गुरु ने कहा ठीक है, मैं तुझे 2 टंग रोटी दूंगा, 2 कपड़ा दूंगा, ये राज्य संभाल ले। अब राजा ने कहा ठीक है, ऐसा ही। अब राजा ने राज्य संभालना शुरू किया। 6 महीने 10 महीने होने के बाद गुरुदेव वापस आए और पूछा राजा आप कैसा है? कहा एकदम शांत हूँ, एकदम प्रसन्न हूँ। कहा क्यों? पहले भी राज्य संभालता था, अब भी राज्य संभालता है, अभी फिर क्या हुआ? तो कहा पहले मैं राजा था, अब समझता हूँ राजा आप है, मैं तो नौकर हूँ। अब मुझे चिंता नहीं है, अब मैं केवल अपना कर्म करके छूट जाता हूँ। तो कहा इसी का नाम है सर्व कर्म संन्यास। संसार में भी ऐसे ही रहो, ईश्वर ही राजा है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। त्याग करके भोगो, इसी का नाम है तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। क्योंकि अगर ये मेरा है, जहाँ पर ममता है, अहंता है, वहीं पर दुख भी है, वहीं पर परेशानी भी है। जहाँ पर ये ममता हट गई कि राज्य मेरा नहीं है, जब ये भाव निर्माण हो गया, जब ट्रस्टी भाव आ गया, गुरुदेव का है और मुझे संभालना है, तो वो ना तो चिंता रही और ना ही वह परेशानी रही, राज्य भी चलता रहा। ऐसे ही सदगुरु की चरण में हो जाओ, अपने आप सब कुछ काम होने ही है। काम छोड़ने का मतलब ये नहीं कि किसी गुफा में चले जाओ, सब बंद कर दो गुफा के दरवाजे और कोई आ ना पाए, कोई जा ना पाए, ऐसा करना ही जरूरी नहीं है। केवल भाव वो रखो, पर वो भाव आसानी से नहीं आता, इसीलिए संसार का स्थूल रूप से त्याग करके भी जाना पड़ता है। नहीं तो संसार में रहकर भी सर्व कर्म संन्यास हो ही सकता है। यह तो हमने आपको केवल दृष्टांत बताया। शिवाजी के जीवन में ऐसा ही हुआ। जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और रामदास स्वामी आए, तब शिवाजी ने क्या किया, एक पत्र पर अपनी सारी संपत्ति, सारा राज्य गुरु के नाम पर कर दिया। गुरु के चरणों में जाकर वह पत्र अर्पण कर दिया और कहा आज से आप राजा हो और मैं आपका ट्रस्टी हूँ, आप जो कहोगे, आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं चलाऊंगा। जब ऐसी भावना प्रबल हो जाती है, तब ही आप संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त हो जाते हो। राजा होते हुए भी शिवाजी ने सर्व कर्म संन्यास किया, अपने सारे कर्मों को, सारे राज्य को रामदास के चरणों में अर्पित कर केवल ट्रस्टी रूप से वह राज्य शासन चलाते रहे। शिवाजी का म्यूजियम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर शिवाजी का जो भाव है
वह गायब न हो जाए, वह ध्यान रखो। शिवाजी ने गायों के वध न हो, गो रक्षा हो, इसके लिए प्रयत्न किया। गो रक्षा और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए शिवाजी ने काम किए। आपके राज्य में, आपके राष्ट्र में गायों की मौत हो रही है, गायों की हत्या हो रही है। एक दो नहीं, सैकड़ों ब्राह्मणों की, साधुओं की, बालिकाओं की, विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या हो रही है और शिवाजी के म्यूजियम बना रहे हो। देखिए, केवल म्यूजियम बनाने से संस्कृति नहीं टिकती। अगर म्यूजियम बनाने से संस्कृति टिक जाती तो मिस्र की संस्कृति आज पिरामिडों में दफन न होती। आज दफन है, इसका कारण यही है कि केवल पिरामिड बनाकर छोड़ दिए। ना तो धर्म का सहारा था, ना ही धर्म का आधार था। जिस संस्कृति को धर्म का आधार नहीं होता वह संस्कृति टिक ही नहीं सकती। आज स्पार्टा की सोच लो या मिस्र की सोच लो, मेसोपोटामिया की सोच लो, संस्कृतियां आज खलाश हो गई, नाश हो गई, क्योंकि धर्म का आधार नहीं था। केवल म्यूजियम बनाने से कुछ नहीं होगा। म्यूजियम आवश्यक है, पर उससे पहले शिवाजी के संस्कार बालकों में आए। शिवाजी बालक शिवाजी के विषय में पढ़े, वो ज्यादा आवश्यक है। अभी विषय तो विवेक चूड़ामणि का है, पर बात चल रही थी सर्वकर्म संन्यास की कि सर्वकर्म संन्यास किसको कहते हैं। भगवा कपड़े पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता और आंखें बंद कर गुफा में ध्यान करने से कोई योगी नहीं बन जाता। तो कहते हैं श्रुतार्थ मनन तत्कथन परस्पर प्रबोधन रूप ज्ञान कंडोक्त व्यापारेषु उपस्थितैहि वर्तमानैहि। श्रुतार्थ मनन तत्कथन परस्पर प्रबोधन रूप। श्रुतार्थ, श्रुतियों का अर्थ का मनन करना है। हमारे वहाँ जो प्रक्रिया बताई है वो कैसी बताई है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। सबसे पहले सुनना है। देखिए, आजकल सभी सुनाना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस ले, चाहे जो कुछ भी करे। घर पर बैठे तो पत्नी पति को सुनाती है, पति बच्चों को सुनाता है, टीचर स्टूडेंट्स को सुनाती है। आजकल सब सुनाने का काम ही कर रहे हैं, पर सुनने का काम नहीं करते। इसलिए पहले सुनना है। और अगर सुनते हो तो कैसा सुनते हैं? जो सुनते हैं वो ऐसा सुनते हैं जो सुनने लायक है ही नहीं, जिसको ना शास्त्र का आधार हो, जो केवल अनर्गल प्रलाप करते हैं, ऐसे नेताओं और अभिनेताओं को सुनते हैं। देखिए, आजकल गुरु उपदेश नहीं देते, आजकल अभिनेत्रियां आकर टीवी पर उपदेश देने लगती है, अभिनेता आते हैं और उपदेश देने लगते हैं, नेता आते हैं और उपदेश देने लगते हैं। अब देखिए, वर्ण संकरता कहाँ तक फैल गई है। नेता ने अपना काम छोड़ दिया, उपदेश देना शुरू कर दिया। रेडियो पर आते हैं, टीवी पर आते हैं, कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। और अभिनेताओं ने अभिनय छोड़ दिया और उपदेश में भी अभिनय आ गया। तो वह काम उपदेशकों के लिए आप रहने दीजिए। अगर आप ही उपदेश देने लगेंगे तो हम सब क्या करेंगे? कम से कम हम सब की रोटी का विचार करके भी उपदेश देना बंद करिए, क्योंकि आपके अनर्गल प्रलाप है। ना आपने कभी श्रवण किया है, ना मनन किया है, ना निधिध्यासन किया है। जिसने शास्त्रों का श्रवण नहीं किया वह उपदेश नहीं दे सकते। इसीलिए पहले कहा श्रवण। और क्या श्रवण करना है? गाने नहीं सुनने हैं, किसी की बकवास नहीं सुननी है, शास्त्र का श्रवण करना है। श्रुतार्थ मनन तत्कथन परस्पर प्रबोधन रूप ज्ञान कंडोक्त व्यापारेषु। अरे हमारे यहाँ तो पहले ही यहाँ टीकाकार ने कहा कि कर्म कांड वाली बात को भी छोड़कर, सर्वकर्म संन्यास छोड़कर, जो संन्यास लेने योग्य नहीं है वो संन्यास लेते हैं, जो उपदेश देने योग्य नहीं है वो उपदेश देते हैं। और सन्यासी होने के बावजूद भी गृहस्थ में, अरे गृहस्थी तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, सन्यास लेने के बावजूद भी संसार में इतने निमग्न रहते हैं, उनकी आशा पिशाच के भांति, जिसे जलोग हम बोलते हैं ना, जिसे जलोग जो होती है, जिन्हें आप गुजराती में जड़ो कहिए छे, वो भैंस के ऊपर, गाय के ऊपर चिपक जाती है और फिर उसमें से खून चूसती रहती है और पड़ी तो ऐसे होती है कि मानो उसको कुछ पड़ी ही नहीं संसार की। ये दिखावा तो ऐसे करते हैं कि सन्यासी है और संसार का ही खून चूस लेते हैं।
नहीं अधिकारी वो सन्यासी बन गए हैं, जिसको उपदेश नहीं देना वो उपदेशक बन गए हैं। ऐसे उपदेशक, ऐसे सन्यासी, उनके पास जाओगे तो गलत सीखोगे, और गलत सीखोगे, गलत श्रवण किया तो उसी का मनन करोगे, फिर किसी की भी बात को लेकर टूट पड़ोगे, ना तो मर्यादा रखोगे, ना विचार करोगे सामने वाला कौन है, कौन बोल रहा है। अगर किसी विद्वान के पास, सन्यासी के पास, सद्गुरु के पास जाओगे, उनसे अच्छी बात सीखोगे, शास्त्र का अभ्यास करोगे तो मर्यादा धर्म का पालन कर पाओगे, वरना तो जो भी मन में आया विवेकहीन होकर कुछ भी बकवास करते रहोगे। श्रुतार्थ मनन तत्कथन परस्पर प्रबोधन रूप ज्ञान कांडोक्त व्यापारेषु उपस्थितैः वर्तमानैः विजातीय प्रत्यय अतिरस्कृत सजातीय प्रत्यय प्रवाह रूप। अच्छा, अब यहाँ पर विजातीय और सजातीय प्रत्यय है। देखिए, जब वेदांत में विजातीय सजातीय आया तो उसको आप लौकिक भाषा में मत लीजिए। सजातीय वो है, आत्मा जो है वह चेतन है। आत्मा विषय को जो भी प्रवृत्तियां, जो भी बात, जो भी अभ्यास चलता है वो सजातीय प्रत्यय अभ्यास है। और आत्मा से भिन्न यानी चेतन से भिन्न जो भी जड़ आदि, देह आदि, जो भी जगत विषय का प्रपंच है, उसके विषय में जो अभ्यास, जो हमारा स्टडी, जो भी हमारी बातचीत या जो भी हमारा ध्यान होता है, यानी चेतन ऐसे आत्मा को छोड़कर जड़ ऐसे देहादि संसार के प्रपंच पर अपना ध्यान केंद्रित करना विजातीय प्रत्यय की ओर जाना है। पर सच में करना क्या चाहिए और वैसी बुद्धि कब होती है, शास्त्र निष्ठा कब निर्माण होती है, और शास्त्र निष्ठा निर्माण होने का परिणाम क्या है? विजातीय प्रत्यय तिरस्कृत, उसमें विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार हो जाता है, यानी देहादि जो भी प्रपंच है उसका तिरस्कार करके सजातीय प्रत्यय प्रवाह रूप। और ध्यान किसका करना है, निधिध्यासन किसका करना है? जो सजातीय प्रत्यय है, जो चेतन है, जो आत्म तत्व है, जो प्रत्यगात्मा है, उसी का चिंतन करना है। उसी का नाम चिंतन है। जगत का चिंतन नहीं करना, गाड़ी का नहीं, मकान का नहीं, स्त्री का नहीं, पशु का नहीं, इनका नहीं, किसका करना? चेतन ऐसी आत्मा का करना। उसी का नाम है सजातीय प्रत्यय प्रवाह रूप निधिध्यासन अनुष्ठानेन यत्यताम इति अन्वयः। इसका मतलब है सजातीय ऐसी आत्मा के रूप का निधिध्यासन करना, एक प्रवाहिता रखकर उसके ऊपर ही चित्त का एकाग्र करना, ध्यान करना और फिर समाधि करना, इसी का अनुष्ठान करना, ये इस श्लोक का विचार है। और उसी को धीर कहते हैं। पंडित केवल जानता है पर धीर उसका अनुभव करता है। एतादृशस्य पुंसः सर्व संकल्प संन्यासेन परवैराग्य परपर्यायं योगारूढ़त्वं सिद्धमेव मंतव्यम्। इसी प्रकार योगारूढ़ की अवस्था है। योगारूढ़ के विषय में हमने आप सबको कहा, ननु यावज्जीवम् अग्निहोत्रं जुहुयात् यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत। अगर ये सब है, अब जब भी ननु और न और च आता है, इसका अर्थ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर रहा है। यहाँ पूर्व पक्ष जो है वह दलील कर रहा है। क्या दलील कर रहा है? अगर आपने ये कह दिया कि सर्व कर्म संन्यास करना है, तो हम ये यानी यज्ञ यागादि कैसे करेंगे? तो उसके लिए ननु कहकर पूर्व पक्ष वाले दलील करते हैं, यावत जीव अग्निहोत्रं जुहुयात्, जब तक जियो तब तक अग्निहोत्र आदि करो। इस वेद वाक्य को आप कैसे समझाओगे? फिर कहा यावत जीवम दर्श पूर्णमासाभ्याम यजे, जब तक जीते हो तब तक दर्श पूर्णमास, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है जो महीनों तक चलता है। इसी को कहते हैं दर्श पूर्णमास।
अहरहर संध्यामुपासित, रात और दिन संध्या जो है, प्रतिदिन संध्या जो है उसको करना है। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजी विशेषतंग समाह इत्यादि श्रुतिभिः यावत् जीवं कर्मणः कर्तव्यत्वेन चोदितत्वात् सर्वकर्म संन्यासे श्रुति उल्लंघनम प्रसज्येतेति। अगर आपने यह कह दिया कि सर्व कर्म संन्यास है, तो इन सारे श्रुति वाक्यों का कि यावत जीवेत तब दश पौर्णमासाभ्याम यजेत कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, ये सभी जो श्रुति वाक्य है उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो सर्वकर्म संन्यास से श्रुति वाक्य का उल्लंघन हो जाएगा। वेदों का उल्लंघन, श्रुति का उल्लंघन क्या सही है? यह प्रश्न पूर्व पक्ष है। तासां श्रुतीनां अशुद्ध चित्त विषयत्वात् अतएव एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे इति ईशावास्यस्य मंत्रेण नरे नरमात्रा अभिमानिनी त्वयि इतः कर्म करणात् अन्यथा अन्यो मार्गः कर्मलेपा भाव प्रयोजकः नास्ति इति उक्तम् न कर्मणा न प्रजया। अच्छा, अब यहाँ पर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह जो कर्म है वह परम लक्ष्य का साधन तो नहीं बन सकते। कर्म जो है वह अविद्याजनित है, इसकी प्राप्ति मोक्ष नहीं कही गई है। श्रुति में यह कर्म कहे गए हैं, पर इस कर्म का जो साध्य, इस कर्म की जो प्राप्ति है, इस कर्म का जो परिणाम है वह मोक्ष नहीं है। इसका परिणाम तो स्वर्ग है, इसका परिणाम स्वर्ग की प्राप्ति है। पर स्वर्ग प्राप्ति होने के उपरांत क्या होगा? क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। यज्ञ याग आदि से स्वर्ग प्राप्त कर लिया, स्वर्ग में जाने के बाद अगर आपके पुण्य जो है वह क्षीण हो गए तो क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत्यु लोक में पुनः आ जाना है। अब जब ये कह दिया कि पुनः आ जाना है, मतलब मोक्ष के मार्ग के लिए कर्म जो है वह प्रधान साधन नहीं। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो याग आदि आवश्यक है, क्योंकि श्रुति में इसका विचार हुआ है, पर इससे चित्त शुद्ध होगा और चित्त शुद्ध होने के उपरांत उस चित्त शुद्धि से आप मनन और निधिध्यासन कर सकते हो। ये उसका अवान्तर जो है वह परिणाम होगा। इसीलिए प्रमुख उसका जो परिणाम है वह चित्त शुद्धि है। इसीलिए कर्म का प्रयोजन चित्त शुद्धि के लिए है। उसको नकारने का कदापि यह अर्थ नहीं कि गृहस्थी और ब्रह्मचर्य अवस्था में भी आप यह कर्म न करें। ब्रह्मचर्यावस्था में अभ्यास करे, गृहस्थी होने पर यज्ञ याग आदि करे, पर इसके बाद उससे उपराम होना है और यह चित्त शुद्धि पर्यंत है। चित्त शुद्धि होने के बाद आपको प्रधान जो है उस पर अपना प्रधान यानी मेन जो आपका गोल है और वह मोक्ष है, जो आपका परम पुरुषार्थ है, उसी पर ध्यान लगाना है, न कि कर्म आदि पर। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वं मानशुः। न कर्मणा कर्म से नहीं, न प्रजया प्रजा से नहीं, धन से भी नहीं, धन के त्याग से ही अमृतत्व की आशा है, यानी अमृतत्व की प्राप्ति है। कर्म से अमृतत्व नहीं मिलेगा, न तो प्रजा से मिलेगा। प्रजा यानी आपके पुत्र पुत्रादि होने पर जब आपका श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं तो पितरलोक की प्राप्ति होती है, सद्गति होती है। स्वर्ग में पितरलोक में आपको अपना भोजन आहार प्राप्त होता है, पर वह पारमार्थिक बात नहीं है, वह परम पुरुषार्थ नहीं है, वह परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। यहाँ परम लक्ष्य की प्राप्ति के विषय में कहा गया है, जब तक व्यवहारिक सत्ता है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, पितरलोक भी है, श्राद्ध भी है,
अन्य संध्यादि कर्म भी है, नित्य नैमित्तिक कर्म भी है, प्रायश्चित कर्म भी है। पर ये सब हो चुकने के बाद जब आप परम लक्ष्य के मार्ग में है तब ये सारी चीजें अनावश्यक हो जाती है। संन्यास योगाद्य तय शुद्ध सत्वाः प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्त मवरम येषु कर्म। अब कहते हैं संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्वाः, ये सब शुद्ध सत्व यानी मन को शुद्ध करने के उपाय मात्र है। उसके बाद तो संन्यास रूढ़ होना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद, पुण्य कर्म के बाद स्वर्ग प्राप्ति देव योनि तो मिल सकती है, पर देवता योनि में भी मोक्ष का प्रावधान नहीं। देव योनि में आप नया पुण्य नहीं कर सकते और पशु योनि में आप नया पाप नहीं कर सकते। ये मनुष्य योनि ही है जिसमें आप नया पुण्य या पाप कर सकते हैं। पुण्य अर्जन करने ही है। पहले ही श्लोक में पुण्य अर्जन करने की बात, दूसरे श्लोक में पुण्य अर्जन करने की बात बताई है। पुण्य अर्जन से मना है ही नहीं, पर अंत तो गत्वा उसका भी त्याग करना है। जहाँ परम पुरुषार्थ की बात है, परम लक्ष्य की बात है, वहाँ तो कर्म संन्यास ही है।